अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमने करना है वो हमने पोकेमर सिंबल की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, बट उनको डिस्कस करने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन को स्टडी करना पड़ेगा कि पोकेमर सिंबल असल में होता क्या है। ठीक है ना। पोकेमर सिंबल को हम लोग फैक्टोरियल फंक्शन भी कह रहे होते हैं। ये एक हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है ना। आपके पास पोकेमर सिंबल एक हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पोकेमर सिंबल की कि ये क्या कहती है। सपोज आपके पास कोई एन जो है वो को पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप पोकेमर सिंबल को किस तरह डिनोट और डिफाइन करेंगे, वो इस तरह से डिफाइन करेंगे कि अल्फ़ा सबस्क्रिप्ट में एन इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस वन अप टू सो ऑन अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन। ठीक है ना। और विद कहते एक और चीज़ कि अल्फ़ा सबस्क्रिप्ट में अगर ज़ीरो होगा तो वो किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा। ठीक है। तो ये पोकेमर सिंबल की डेफिनेशन है। अब जो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते हैं, इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, पहली प्रॉपर्टी है कि अल्फ़ा एन जो है वो किसके इक्वल है, गैमा अल्फ़ा प्लस एन डिवाइडेड बाय अल्फ़ा गैमा अल्फ़ा। ठीक है ना। इनका हम प्रूफ भी करेंगे प्रॉपर्टीज़ का, लेकिन पहले हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। पहली जो है वो ये वाली है। अब सेकंड प्रॉपर्टी को देखते हैं वो कौन जी। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अल्फ़ा सबस्क्रिप्ट में एन प्लस वन इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस वन कहते हैं एन। ठीक है ना। तो इसके इक्वल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि अल्फ़ा प्लस एन इंटू अल्फ़ा एन करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा एन प्लस वन। अब ये अच्छा जी, चले हम प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं, और वो प्रॉपर्टी थी कि आपके पास कि अल्फ़ा एन जो है वो किसके इक्वल आए, गैमा ए अल्फ़ा प्लस एन डिवाइडेड बाय गैमा अल्फ़ा। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, हम डेफिनेशन ऑफ पोकेमर सिंबल यूज़ करेंगे। और वो किसके इक्वल है कि अल्फ़ा एन जो है वो किसके इक्वल है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस वन अप टू सो ऑन किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन के इक्वल है। और इसको आप इक्वेशन नंबर वन का नेम दे दें। ऐसे इक्वेशन नंबर वन को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करती हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड पे। ठीक है ना। इस साइड पे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करती हैं किससे, अल्फ़ा माइनस वन से इंटू अल्फ़ा माइनस टू अप टू सो ऑन थ्री इंटू टू इंटू वन। तो मैंने जो है कहते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, अल्फ़ा माइनस वन अप टू सो ऑन थ्री इंटू टू इंटू वन, और मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। और जो कहते हैं इधर ये वाली टर्म थी अल्फ़ा से लेकर अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन को, इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया। पहले जो है कहते हैं वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही थी, अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन तक जा रही थी। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने कहते हैं इस तरतीब से लिखा, उल्टा शुरू किया, अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन। ठीक है। फिर अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएगी, अल्फ़ा प्लस वन अल्फ़ा। ठीक है ना। तो ये मैंने इस तरह लिखा, अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन अल्फ़ा प्लस एन माइनस टू अप टू सो ऑन अल्फ़ा प्लस वन इंटू अल्फ़ा। और बाकी तो वो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था। अच्छा जी, अगर आप गौर करें तो ऊपर और नीचे जो है कुछ फैक्टोरियल्स आपके पास बन रहे हैं। नीचे अगर आप देखें तो ये जो है किसका, अल्फ़ा माइनस वन, फिर अल्फ़ा माइनस वन में से मज़ीद एक कम, फिर अप टू सो ऑन यहाँ तक बात पहुँच गई कि इतना कम हो गया कि वन तक पहुँच गया। तो नीचे वाला जो टर्म है वो किसका फैक्टोरियल होगा, अल्फ़ा माइनस वन का फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल अगर आप याद करें जिस तरह फाइव एन का फैक्टोरियल आप निकालते थे, तो सबसे पहले एन आता था, फिर एन में से एक कम होता था, अप टू सो ऑन कहाँ तक जाते थे आप, वन तक चले जाते थे। तो इसी तरह यहाँ पर भी है, अल्फ़ा माइनस वन, फिर अल्फ़ा माइनस वन में से एक कम हो गया, फिर मज़ीद कम होते गए, वन तक चले गए। इसी तरह आप ऊपर देखें तो अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन, और उसमें से मज़ीद एक कम हो गया, अल्फ़ा प्लस एन माइनस टू, फिर मज़ीद कम होते गए, आपके पास आ गया अल्फ़ा प्लस वन इंटू अल्फ़ा अप टू सो ऑन कहाँ तक बात चली गई, वन तक पहुँच गया। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली टर्म जो है वो किसका फैक्टोरियल है, अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल है, और नीचे वाली टर्म अल्फ़ा माइनस वन का फैक्टोरियल है। चले जी, तो मैंने ये बात लिख दी कि ऊपर वाली टर्म जो है वो अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय अल्फ़ा माइनस वन का फैक्टोरियल। अच्छा जी, इधर जो है हम गैमा फंक्शन की हमें क्या कहते हैं, डेफिनेशन या प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, वो हम अप्लाई करें। अच्छा जी, तो हमें पता है कि गैमा एन जो है वो कहते हैं किसके इक्वल होती है, एन माइनस वन का फैक्टोरियल के इक्वल होती है। ठीक है ना। तो हम जो है इधर यही कहते हैं डेफिनेशन या कहते हैं हम सब प्रॉपर्टी जो है इधर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस एन में से एक माइनस हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊपर जो है वो किसका गैमा फंक्शन बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस एन का, और नीचे जो है किस में से माइनस वन हो रहा है, अल्फ़ा में से। तो नीचे जो आपके पास गैमा फंक्शन आ जाएगा अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमारी पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई है कि अल्फ़ा एन जो है वो किसके इक्वल है, गैमा अल्फ़ा प्लस एन डिवाइडेड बाय गैमा अल्फ़ा के इक्वल है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी के प्रूफ की तरफ चलते हैं। चलें जी, सेकंड प्रॉपर्टी के प्रूफ की तरफ आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग जो है राइट हैंड साइड लेंगे। ठीक है ना। और कहते अक्सर जब हम प्रूफ ले रहे होते हैं तो जो जहाँ जिस साइड पे बड़ी टर्म होती है, ठीक है ना, उस साइड को हम लेते हैं और दूसरी साइड के इक्वल प्रूफ कर देते हैं। तो ये बड़ी टर्म है, इसको हम लेते हैं और इसको हम जो है अल्फ़ा एन प्लस वन के इक्वल प्रूफ करते हैं।
तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस वन कहते हैं सबस्क्रिप्ट में एन। तो हम जो अल्फ़ा प्लस वन सबस्क्रिप्ट एन की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो डेफिनेशन जो है पोकैमर सिंबल की वो आपके पास क्या है कि अल्फ़ा एन जो है किसके इक्वल है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस वन अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएगा, अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन तक जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस वन क्या होगा, अगर अल्फ़ा की जगह पे आप अगर अल्फ़ा प्लस वन पुट करते हैं तो अल्फ़ा प्लस वन और इसमें मज़ीद एक एक ऐड करते जाए, अल्फ़ा प्लस टू अप टू सो ऑन। पहले जो था वो क्या था, अल्फ़ा था, तो अल्फ़ा में एन माइनस वन ऐड हुआ था। अब अल्फ़ा प्लस वन है तो अल्फ़ा प्लस वन में एन माइनस वन ऐड होगा, ठीक है ना। तो कहते हैं अभी जो है इस वैल्यू को हम इधर राइट हैंड साइड पे पुट करते हैं जी। तो मैंने इधर जो है कहते हैं अल्फ़ा प्लस वन अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस वन कहते हैं सबस्क्रिप्ट एन की वैल्यू मैंने लिख दी है, ठीक है ना। अब मज़ीद हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और हम इधर वैल्यूज़ निकालेंगे जी। तो इसको जो है मैंने थोड़ा सा कहते हैं लास्ट टर्म में थोड़ी सी कहते हैं मैंने वो किया है, खेला है उसके साथ, ठीक है ना। तो मैंने n प्लस वन को दरमियान में लिख दिया और ब्रैकेट में लिख दिया माइनस वन। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन पे गौर करें तो अगर सबस्क्रिप्ट में n था तो आपके पास जो है अल्फ़ा में n ऐड होता था और एक सब्ट्रैक्ट होता था। इधर भी अगर सबस्क्रिप्ट अल्फ़ा प्लस वन के सबस्क्रिप्ट में n था तो अल्फ़ा प्लस वन के साथ आपके पास ऐड होता था सबस्क्रिप्ट n और उसमें से एक माइनस होता था। तो इसी तरह मुझे चाहिए कि सबस्क्रिप्ट में n प्लस वन होगा, तो बीच में मैं अल्फ़ा में ऐड कर देती हूँ n प्लस वन माइनस वन। तो अब जो है कहते हैं आप अगर देखें तो ये जो है कहते हैं इस तरह की कहते डेफिनेशन नहीं बन गई, अल्फ़ा फिर अल्फ़ा प्लस वन फिर अल्फ़ा में कहते मज़ीद एक ऐड कर दिया, फिर अल्फ़ा में जो है कहते सबस्क्रिप्ट माइनस वन, ठीक है ना। कुछ ऐसा किया हमने। तो अब जो है कहते हैं इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फ़ा और सबस्क्रिप्ट हमारे पास क्या होगा n प्लस वन। तो यही बात हमने प्रूफ नहीं करनी थी और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो आपके पास यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी की प्रूफ की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कुछ यूँ थी आपके पास, अल्फ़ा प्लस एन इंटू अल्फ़ा सबस्क्रिप्ट एन इज इक्वल्स टू अल्फ़ा सबस्क्रिप्ट में एन प्लस वन। तो मैंने आपको पिछली प्रॉपर्टी में ही कहा था कि जिस साइड पे बड़ा कहता है आपके पास होता है ना टर्म, उसको आप लेकर प्रूफ करते हैं। तो हम जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और कहते हैं राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने जो है अल्फ़ा प्लस एन इंटू अल्फ़ा एन की जो है वैल्यूज़ मैंने लिख दिया। अल्फ़ा प्लस एन तो वैसे ही आ जाएगा, अल्फ़ा एन को हम खोल देंगे पोकैमर सिंबल वाली जो डेफिनेशन है उसके लिहाज से, ठीक है ना। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस वन अप टू सोन अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। मज़ीद अब हम इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने का मतलब है कि पहली टर्म को उठाया और लास्ट पे ले गई, ठीक है ना। और अब जो लास्ट वाली टर्म है उसके साथ ज़रा मैं थोड़ा सा खेलती हूँ, ठीक है ना। तो देखती हूँ मेरे पास क्या आता है। अच्छा जी, तो मैंने क्या किया, मैंने बाकी सारी टर्म्स मेरी वैसे ही रही, लास्ट वाली जो टर्म थी अल्फ़ा प्लस एन उसमें मैंने क्या कर दिया, प्लस वन भी कर दिया माइनस वन भी कर दिया। अच्छा जी, वही जो मैंने पिछली प्रॉपर्टी में किया था अब इधर जो है कहते हैं वही करूँगी मैं। कहते हैं यहाँ पे जो है लास्ट में आपके पास कहते ये जो है कहते हैं एन प्लस वन, इसको आप एज अ सबस्क्रिप्ट लेना चाहें, ठीक है ना, क्योंकि शुरू कहाँ से हो रहा है, अल्फ़ा से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा में जो चीज़ ऐड होगी वो क्या होगा, उसका सबस्क्रिप्ट होगा, और जो माइनस होगी वो तो कहते डेफिनेशन के मुताबिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा अल्फ़ा, ठीक है, और सब्सक्रिप्ट क्या होगा एन प्लस वन। यही प्रूफ नहीं करना था हमने, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आपके पास तीनों प्रॉपर्टीज़ का मैंने आपको प्रूफ करा दिया है। डेफिनेशन भी हमने पढ़ी है इसमें पोकैमर सिंबल की, और कहते साथ साथ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी है।